आज माघी पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती। आज से 649 वर्ष पूर्व उनका प्रकटीकरण काशी के शीर गोवर्धन में हुआ था। और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सद्गुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं से देश आतंकित था, त्रस्त था। उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है, मन की शुद्धता को महत्व देता है, लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगत गुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए, 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था, वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। आप याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए।
हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके, सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने बुलाया हो, ब्रिटिशर ने बुला दिया हो, आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने बुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की दौड़ में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। महापुरुषों के प्रति ही श्रद्धा। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का राजमार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने 4 लेन के सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा। 4 लेन की सड़क, जैसे एयरपोर्ट से मार्ग जुड़ा है ना, ऐसे ही हम लोगों ने क्षीर गोवर्धन को जोड़ा है। वहां पे लगभग काफी बड़े एरिया को हम लोगों ने उस लैंड को ली। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से मैं जीत करके उस का पैसा जरूरत गरीबों को उपलब्ध करवाया, और उस लैंड को लेकर के क्षीर गोवर्धन संत रविदास जी महाराज के नाम पर उस लैंड को क्रय करके वहां पर कार्यक्रम के लिए जमीन उपलब्ध करवाई, लंगर हॉल बनवाया। 50,000 लोग वहां पे लंगर प्राप्त कर सकते हैं। संत रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, यानी 5 किलोमीटर दूर से भी संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई दे। यह भी कार्य क्षीर गोवर्धन में हो गया। आज एक भव्य स्वरूप, एक धाम बन गया है। ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, इस संत रविदास जी महाराज की प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारे पास एक माध्यम भी था। जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति काशी में करके दिखाया, और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मुझे इस कार्यक्रम